देखो अभी तक मैंने क्या कराया था कि टाइप 3, अगर आपने पार्ट 3 वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था बॉक्स मेथड, जिसको बोल सकते हो टेबल मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं वो भी चीज़ आपको बताता हूँ। देखो जब भी क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करना हो या प्रिंसिपल फाइंड आउट करना हो या आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो आप दो तरह से जा सकते हो। एक तो क्या है कि बॉक्स मेथड से जा सकते हो जिसको बोलते हैं टेबल मेथड, और दूसरा आप ऐसे क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी बना सकते हो। जैसे मैंने अगर आपको बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे मान लो कि 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है 1/5, यानी डिस्काउंट का मतलब क्या माइनस, यानी 5 का सामान 4 में देना, डेट इज डिस्काउंट। नेक्स्ट डिस्काउंट 30% मिला, 30% का मतलब क्या 30/100 यानी 3/10। डिस्काउंट का मतलब क्या माइनस, यानी 10 का सामान 3 कम में मिला यानी 7 में मिला। ये चीज़ मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में सिखा चुका हूँ। जो डिस्काउंट के अपोजिट क्या होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है एक सक्सेसिव इंक्रीजेज। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है सक्सेसिव इंक्रीज का कॉन्सेप्ट होता है, इंक्रीज का कॉन्सेप्ट है। जैसे मतलब मैं बोल दिया कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 10% का मतलब क्या है कि 1/10, मतलब कि 10 का सामान कितने में मिल रहा है 11 में। अगर मैं बोलूं 12%, 12% का मतलब क्या 12/100 यानी 100 का सामान कितने में 12 ज़्यादा, इंटरेस्ट मतलब 12 बढ़ गया तो कितना हो गया 112। यानी अगर मैं दर मान लो कि 5% लिखा हो, 5% का मतलब कितना होता है 1/20। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये जो नीचे वाला होता है ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और आपको ये दोनों जोड़ के फाइनली जो 21 आएगा वो क्या होता है अमाउंट होता है। और इतना आपको पता ही होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 20 रुपये का सामान 21 रुपये में मिला इस तरह से, यानी 20 रुपये बढ़ के 21 रुपया हो गया। तो इस तरह से भी आप अगर अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट प्रिंसिपल और सीआई में आपको डिफरेंस दिया हुआ है या तीनों में से कोई दो टर्म दिया हुआ है, अगर एक टर्म निकालने तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को हम देखो दो मेथड से करेंगे। क्वेश्चन ये भी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा है प्रिंसिपल 6400 रुपये दिया हुआ है, रेट 12.5% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली, टाइम 2 ईयर दिया तो फाइंड द अमाउंट। देखो मूलधन दिया 6400, चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रेट कितनी है इतना, टाइम लग रहा है 2 वर्ष, तो मिश्र धन ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा 12.5%, पहले मैं इसको रेशियो मेथड से बताता हूँ। 12.5% का मतलब कितना होता है 12.5% का मतलब 1/8। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, यानी 8 रुपये प्रिंसिपल था वो बढ़ के कितना एक बढ़ गया 9 रुपया हो गया। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी सेम ही रेट उतना ही है, यानी 8 का सामान बढ़ के कितना हो गया 9। अगर मैं बात करूं इसका मल्टीप्लाई करूं तो 8 हटाई 64 और इधर कितना हो गया 81। ये प्रिंसिपल हो गया, ये क्या बन जाता है अमाउंट। लो जी प्रिंसिपल हो गया 64 यूनिट, अमाउंट हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव इंक्रीजिंग का मतलब देखो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट में सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सक्सेसिव डिक्रीज डिस्काउंट कहलाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। और सीआई जो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, और सीआई जो होता है सक्सेसिव इंक्रीज का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको ध्यान से देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6400, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6400, कितना गुना है 100 गुना। क्वेश्चन में हमसे पूछ के रहा है अमाउंट निकालना है तो अमाउंट कितना गुना हो जाएगा 100 गुना। 100 गुना का मतलब कितना हो गया 8100, और फाइनली आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो ये तो रहा रेशियो मेथड, सक्सेसिव इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट। इसको बॉक्स मेथड से भी बना सकते हो। अब मैं क्यों बॉक्स मेथड भी बता रहा हूं, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं रेशियो मेथड, ऐसा नहीं कि बनेंगे सारे से, आपको मेथड सारा जानना चाहिए। क्योंकि क्या होता है समटाइम्स एक ही क्वेश्चन अलग अलग मेथड से अलग अलग से आसान हो जाता है, कभी उस मेथड से आसान हो जाएगा, कभी इस मेथड से आसान हो जाएगा। तो नो डाउट आपको मेथड सारे जानना चाहिए। एग्जाम में कोई भी आप मतलब आप सभी जानोगे ना, तो जिस वे से आप आसानी से पता चल जाएगा कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल है। जैसे देखो मेथड 2 बॉक्स मेथड, हर मेथड का अपना अपना एडवांटेज है, हर मेथड का अपना अपना डिसएडवांटेज। नो डाउट क्वेश्चन सभी मेथड से बनेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें ये मेथड अप्लीकेबल नहीं, दोनों मेथड अप्लीकेबल हर जगह है। देखो आपसे कह रहा है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6400, रेट दिया हुआ है 12.5%, 12.5% का मतलब कितना होता है 1/4, टाइम 2 साल यानी फर्स्ट ईयर और टाइम सेकेंड ईयर। मैंने बताया था ऐसे बॉक्स बना लो,
देखो पहला वाला 6400 का इंटरेस्ट निकालूं कितना 1/8 यानी 8 टाइम 64 यानी कितना 800 यानी पहले साल 800 होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है 800। अब लेकिन जब सेकेंड ईयर की सीआई की बात करेंगे तो इस पे भी 1/8 रेट मिलेगा, यानी इसका 1/8 यानी कितना 100 रुपये मिलेगा। अगर आपको बताऊं कि सीआई क्या होता है, सीआई मैंने बताया था ना ये टोटल होता है, तो सीआई कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 1700। अगर मैं बात कर रहा हूं एसआई तो एसआई क्या होता है, एसआई ये होता है 1600। एसआई क्या हो गया 1600। यहां तक समझ में आ गया। अगर आपसे कोई बोल दे इसी क्वेश्चन में बोल दे, देखो क्वेश्चन में क्या बोल दे कि आपसे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट ध्यान से पढ़ेगा, अमाउंट क्या होता है, क्वेश्चन आपको ये चीज पता होना चाहिए अमाउंट क्या होता है। अगर अमाउंट बताऊं तो क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था अमाउंट क्या होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जा रही है, तो सिंपल इंटरेस्ट से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। अमाउंट के बारे में निकालना है। अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 6400, इंटरेस्ट कितना बना कंपाउंड इंटरेस्ट 1700। अगर मैं इनको जोड़ूंगा अभी तो कितना हो जाएगा 8100। देखो इस मेथड से भी आंसर उतना ही आया, इस मेथड से भी आंसर उतना ही आया। हर मेथड का अपना अपना एडवांटेज है, हर मेथड का अपना अपना डिसएडवांटेज है, ठीक है। नो डाउट हो सकता है ये क्वेश्चन में आपको रेशियो मेथड आसान लगा, किसी क्वेश्चन में आपको ये वाला मेथड आसान लगेगा, अकॉर्डिंग टू डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं अगेन बता दूं अमाउंट प्रिंसिपल और सीआई निकालना हो तो आप रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हो आसानी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ 10,000, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम लग रहा है 2 ईयर 73 डेज, 2 ईयर 73 डेज, टाइम लग रहा है 2 ईयर 73 डेज। फाइंड द अमाउंट इफ कंपाउंडेड एनुअली। देखो सबसे पहले रेशियो मेथड से बनाते हैं। रेशियो मेथड से आपको बनाना आसान हो जाएगा, चलो देख लेते हैं बना के। पहले 10% का मतलब कितना होता है 1/10, और इंटरेस्ट का मतलब पॉजिटिव, यानी 10 का सामान कितने में एक बढ़ गया 11 में। दूसरी साल भी 10 का सामान कितने में 11 में, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको यहां पता चल रहा है ना 10% का मतलब। अब आप ध्यान से देखो 2 ईयर है बट 73 डेज है, 73 डेज है, यहां तक समझ में आ रहा है 73 डेज है। अब डेज को ईयर में कन्वर्ट करोगे, 73 को एक ईयर में कितना होता है 365 दिन, यानी कितना 1/5 डेज, 1/5 ईयर। देखो पहले रेट कितना था, 2 साल तक तो रेट ये चला, लेकिन अब रेट चेंज हो जाएगा। रेट क्या है 10% तो है, लेकिन कितना एक ईयर के लिए नहीं 1/5 ईयर के लिए, यानी रेट कितना हो गया 2%। 2% का मतलब क्या हो गया 2/100, यानी 100 का सामान 2 बढ़ा, यानी कितना हो गया 102। ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट। क्यों यहाँ पे चेंज, क्योंकि तीसरी साल में 73 डेज की ही बात हो रही है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 2 4, और इसको मल्टीप्लाई करूं 11 में 121, 121 में 102 का मल्टीप्लाई करोगे देखो तो कितना होगा 12342। आपको क्या कह रहा था फाइंड द अमाउंट प्रिंसिपल आपको आ गया इतना। क्यों, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू ही दी हुई है कितना 10,000, कितना गुना है 1 गुना, तो इसमें भी 1 गुना कर लें तो कितना हो गया 12342। ये क्या हो गया आपका अमाउंट। तो एक तो तरीका ये था। दूसरी तरीका क्या है, बॉक्स मेथड मैंने आपको बताया है। बॉक्स मेथड से कैसे करते ध्यान से देखिएगा। मेथड 2, आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000, रेट कितना दिया हुआ है 10%, ठीक है। टाइम लग रहा है 2 ईयर तो कंप्लीट है 73/365, यानी कि 2 ईयर प्लस 1/5 डेज। तो देखो पहले 3 ईयर तक निकालें 1 T2 T3, तीसरे 3 साल तक कंप्लीट निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं 10,000 का। देखो 10,000 का पहले 3 बॉक्स बना लें, 2 बॉक्स इधर क्या 3 साल में, तीसरी साल में 3 बॉक्स बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा 10,000 का 10% का मतलब 1/10, 10,000 का 1/10 का मतलब क्या हो गया कैंसिल, यानी 1,000। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एवरी साल सेम होता है, तो 1,000 जब तक कि रेट चेंज ना हो। अब क्या कर रहा है इस पे भी 10% मिलेगा, यानी कि 1/10 का मतलब कितना हो गया
1/10 का मतलब कितना हो गया 100 मिला। अगर कोई बोले 1000 का 10% तो कितना हो गया 100 मिल गया। अब मैंने बताया था ना, या तो ऐसे कर लो, इस पे 100 मिला, इस पे 100, 200 दोनों पे मिलेगा तो 200, या मैंने बताया था ना इसका डबल कर लो 2a, देखो b to b यानी कि 200, और इस पे भी अब तीसरी साल इस पे भी 10% मिलेगा, यानी 10 रुपया यहां भी मिलेगा। यहां तक समझ में आ गया। लेकिन 2 साल, देखो क्वेश्चन में क्या 2 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन तीसरे साल कितना है, 2 साल तो कंप्लीट था, तीसरे साल 1/5 ईयर है, यानी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना होगा 5 चौके 20 40, और ये कितना होगा 2। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ध्यान से पूछिए, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ध्यान से देखिए 1000 1000 2000 240 240 242, और देखो 1000 1000 2000 और 200 और 1 300 342, यानी कि 2300। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2000 आपका कितना आ गया 342 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है ना अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 प्लस 2342, यानी कितना हो गया 12,342 रुपया क्या हो गया अमाउंट। तो आप दोनों मेथड से कोई मेथड आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन जानना दोनों मेथड है। अभी आगे दिखाऊंगा इस मेथड की एप्लीकेशन, दोनों मेथड से आपको क्वेश्चन बनाना जरूरी है। ठीक है, ये तो रहा 2 मेथड। देखो इसको 4 मेथड से मैं बताता हूं, ये 2 मेथड, आज जितने भी मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूं। देखो मेथड 3, मेथड 3 में क्या है, मेथड 3 एक ही क्वेश्चन में चारों मेथड बता देता हूं। देखो ध्यान से, 10,000 रुपए है, 10,000 पहले फर्स्ट ईयर 10% का क्या मिल रहा है इंटरेस्ट, यानी 10%, 10,000 का 10% का मतलब कितना हो गया 1,000, यानी बढ़ के पहले 10,000 था, बढ़ 1,000 ऐड हो गया तो कितना बन गया 11,000। दूसरी साल भी उसको कितना मिल रहा है 10% ही मिल रहा है, क्योंकि 2 साल तो कंप्लीट 10% पे मिलेगा। 11,000 का 10% कितना हो गया 110, 1100 रुपए। 11,000 का 10% कितना होगा 10/100, यानी कितना हो गया 1100 रुपए। 1100 रुपए इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 12,100। लेकिन तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल रेट 73 डेज है, 73 डेज का मतलब ईयर में करूं तो कितना हो गया 1/5। रेट कितना था 10%, लेकिन ये 1 साल के लिए था, लेकिन अब 1/5 ईयर के लिए तो कितना हो गया 2%, सिर्फ 2% का मतलब कितना होता है 2/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 242 रुपया इंटरेस्ट मिला, और बढ़ के एक इतना से कितना हो गया 1 2 3 4 2। अगर इसमें ऐड करोगे तो फाइनली ये क्या आ गया आंसर हो गया। ये रहा मेथड 3, ये क्या रहा मेथड 3। एक और मेथड से हम इसको कर सकते हैं, देखो मेथड 4। मेथड 4 क्या कहता है, मेथड 4 में क्या आप कर सकते हो कि देखो अमाउंट क्या पहले 10,000 रुपये प्रिंसिपल था, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। 10% का मतलब इंक्रीज, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, इंक्रीज का मतलब 11/10 इनटू आगे फाइनली सेकेंड ईयर भी इतना ही इंक्रीज किया, लेकिन थर्ड ईयर 73 डेज था, इसको ईयर में करूं तो कितना हो गया 1/5। किसका 10% पर एनम था 1 साल का, लेकिन ये 1/5 ही है, यानी 2% का मतलब कितना होता है 2/100। इंक्रीज मतलब क्या 102/100। यहां से भी कैंसिल कर लो, कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। क्या आ गया 11 × 11 121 × 102, मल्टीप्लाई करोगे तो 12,342 ही आएगा। तो ये रहा चौथा मेथड। तो एक क्वेश्चन को मैंने 4 मेथड से बताया, आपको रेशियो एंड बॉक्स मेथड वो हर जगह काम आएगा, ये भी हर जगह काम आएगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी इस क्वेश्चन के अंदर मैंने दिखा दिया कि ऐसे कर सकते हो इजिली वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रिंसिपल इतना दिया हुआ, रेट इतना पर एनम दिया हुआ, कंपाउंड एनुअली, टाइम दिया हुआ 2 इयर्स, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। CI और SI का डिफरेंस ज्ञात करो। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले मैं इसको रेशियो मेथड से बताता हूं
और अब देखिएगा यहाँ पे रेशियो मेथड टफ हो जाएगा और बॉक्स मेथड क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो दोनों मेथड से बताता हूँ। पहले देखिए 6 सही 2/3% का मतलब कितना होता है 1/15। अगर परसेंटेज में याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को बना सकते। 1/15, 1/15 का मतलब क्या हो गया, पहले 15 था, इंटरेस्ट का मतलब बढ़ना, 15 से 1 बढ़ गया यानी कितना हो गया 16। दूसरी साल भी उतना ही रेट है यानी 15 से बढ़कर क्या हो गया 16। कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा प्रिंसिपल और ये रहा क्या अमाउंट। अगर मैं क्या करूं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 225 और ये कितना हो जाएगा 256, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर। अब आप सोचो, आपको मैंने बताया था ना प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर CI लिखना है तो A माइनस P, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या देता है CI। CI कितना आ गया 2500, 256 में से 25 घटा। चलो अभी आगे नहीं, आगे क्वेश्चन अभी यहां से नहीं शुरू होता है, अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन तो अभी आगे बाकी था ना। क्वेश्चन क्या था, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2250, प्रिंसिपल दिया हुआ है 2250, कितना गुना है 10 गुना, तो इधर भी 10 गुना कर लूँ तो कितना हो गया 5600। ये आ गया आपका प्रिंसिपल और ये रहा अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी मैंने बताया था ना, A इक्वल टू क्या होता है P प्लस, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया A माइनस P, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी इन दोनों के बीच का अंतर क्या देगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 310, कंपाउंड इंटरेस्ट 310 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना दिया 2250, रेट कितना दिया हुआ है, रेट को डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं क्या इतना है, तो मैं इस वाले को R/100 की वैल्यू लिख सकता हूं इतना, R/100 इसकी वैल्यू कितनी फ्रैक्शन में 1/15, टाइम कितना लग रहा है 2 साल के लिए बस। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 15 में 15 का करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15 में 15 का करूंगा तो 225 और ये 150 यानी कितना हो गया 15 दूनी 30, 300, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 300। अगर मैं बात करूं CI माइनस SI, तो क्या 310 में से 300 घटा लूं तो कितना हो गया 10 रुपए, और 10 रुपए क्या हो गया दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये तो रहा आपको क्या रेशियो मेथड। देखो रेशियो मेथड यहाँ पे एक लाइन फार्मूला यूज करना पड़ा, वैसे तो फार्मूला का मतलब नहीं है, सिंपल सा इसको निगलेक्ट कर सकते। 2250 रुपए का कितना रेट, इतना परसेंट यानी 1/15, कितने साल के लिए 2 साल के लिए बस। अब देखो बॉक्स मेथड से ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता, कैसे देखो मेथड 2 बॉक्स मेथड। आपको पता है टाइम 2 साल का दिया, T1 T2, बॉक्स बना लो 1 बॉक्स, यहाँ पे क्या बना लो 2 बॉक्स। अब ध्यान से देखो 2250 का कितना परसेंट है 1/15 का मतलब कितना हो गया 15 से कटा लो यानी कि 150, यानी पहले ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट 150 बनेगा, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट 150 बनेगा, लेकिन दूसरे साल इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा कितना 1/15 का, यानी कितना 10 रुपया का यहाँ भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब बताओ हमसे पूछ क्या रहा है, 2 तरह से इसको कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था टोटल क्या होता है, टोटल होता है CI, टोटल क्या होता है CI कितना हो गया 150, 300, 310, और SI क्या होता है, ये वाला होता है SI कितना हो गया 300। अगर CI माइनस SI डिफरेंस भी कहे दोनों का, तो देखो मैंने आपको बताया था ना, जो बच जाता है, जो बचा रहता है वो क्या कहलाता है, ये वाला क्या कहलाता है डिफरेंस। तो डायरेक्टली आप 10 आंसर लिख सकते थे, और नहीं तो इसमें से इसको घटा के भी लिख सकते थे कि 10 ही होगा। तो आप डायरेक्टली आपको बताया था ना, जो वो पोर्शन होता है ये कहलाता है डिफरेंस। तो यहाँ से देखो ओरली कर सकते थे, इसमें टाइम लगा, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको हर एक मेथड का अपना अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नो डाउट क्वेश्चन सभी से बनेगा, हो सकता है कभी क्वेश्चन इससे आसान हो जाए, कभी क्वेश्चन इससे आसान हो जाए, इसीलिए दोनों मेथड को जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिंसिपल इतना दिया और रेट इतना दिया, पर एनम कंपाउंड एनुअली टाइम दिया और 3 ईयर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI।
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट ये। तो देखो इस तरह आसान हो जाता है, बॉक्स मेथड बना लो। 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, 10% रेट कितना दिया, 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, यानी पहली बार 3 साल की बात करें 1, 2 सेकेंड ईयर, ये क्या हो गया थर्ड ईयर, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, और यहाँ पे क्या बना लो 3 बॉक्स बना लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन, 10,000 का 10% यानी कि 10,000 का 1/10 करूंगा तो कितना होगा 1,000, यानी हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है सेम होता है एवरी ईयर, जब तक रेट चेंज ना हो। रेट चेंज नहीं है। अब ये बताओ, आपको मैंने बताया था ना कि इस पे भी क्या मिलेगा, दूसरी साल इस पे 10% का यानी 10% यानी क्या मिला 100, और इस पे मिलेगा तो इन दोनों का मिलेगा इस पे, या तो डायरेक्टली ये बी है तो 2B कर लो 200 जब तक रेट चेंज ना हो, नहीं तो इस 1,000 का 100 मिला और इस 1,000 का 100 यानी 200, फिर इस पे भी तो तीसरी साल इस पे भी तो तीसरे वाले साल का CI पे इस पे भी तो मिलेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 10। यानी अगर मैं बात करूं टोटल, अब हमसे टोटल ये क्या कहलाता है CI, टोटल CI, ये वाला कहलाता क्या है, ये वाला कहलाता है क्या सिंपल इंटरेस्ट। तो जो बचा रह गया वो ये वाला क्या कहलाता है डिफरेंस। तो डायरेक्टली डिफरेंस लिख सकते थे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 200 और 100, 300 और 10, 310। या तो आप ऐसे कर सकते थे CI टोटल निकालते और SI निकालते, और बाद में CI टोटल 1, 2, 3, 3,000, 3,000 प्लस 310 यानी 3,310, और CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट ये वाला होता है सिंपल 1,000, 2,000, 3,000 यानी 3,000, और दोनों के बीच का डिफरेंस तो फिर यहाँ से भी लिख सकते 310। नहीं तो हमें पता है ना कि यही वाला होता है जो क्या होता है डिफरेंस डायरेक्टली लिख दिए क्या 310। तो एक लाइन में ओरली भी क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन देखो ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना दिया है, टाइम दिया है 2 ईयर, फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। देखो इस क्वेश्चन में ये भी प्री का एग्जाम का क्वेश्चन है। अब थोड़ी सी वेरिएशन आई, क्या दिया सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया है 480, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है 492, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। देखो दो तरह से ऐसे क्वेश्चन को, आपको पता है ना सिंपल इंटरेस्ट 480 कितने ईयर के लिए 2 ईयर के लिए दिया है, तो 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या 240। क्यों? क्योंकि आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम होता है। यानी कि देखो मैं बॉक्स बनाता हूं, ये फर्स्ट 2 साल की बात किया जा रहा है तो 2 बॉक्स हमने बना लिया, ये फर्स्ट ईयर और ये क्या सेकेंड ईयर का बॉक्स हमने बना लिया। लो जी, अब ये बताओ 240 रुपया 1 साल का कितना है सिंपल इंटरेस्ट, तो 240 यहाँ भी है 240 यहाँ भी है। अब पता चल गया कि 2 साल का कितना है, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा सिंपल इंटरेस्ट 480 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कितना है, ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्योंकि इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बताओ टोटल 492 है, 492 टोटल है, 480 यहीं पे हो जा रहा है यानी 480, यानी ये जो पोर्शन रहा होगा ये पोर्शन कितना रहा होगा 12, तभी तो टोटल अगर 400 जोड़ें 2 साल का तो कितना हो जाएगा 492। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, यही तो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट क्या होता है, कितना रेट बना 12, कितने पे बना 240 पे, और परसेंटेज में क्या मल्टीप्लाई 100, यही तो होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने हमेशा बताया। तो रेट बताओ कितना हो गया 12 दूनी 24, 20 यानी 5, रेट कितना मिला 5%। कोई दिक्कत नहीं है, रेट आपको फाइंड आउट हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन में क्या कर रहा है प्रिंसिपल निकाल सकते हो प्रिंसिपल। अब ध्यान से देखो, ये सिंपल इंटरेस्ट किस पे मिलता है प्रिंसिपल पे, सिंपल इंटरेस्ट किस पे मिलता है प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल पे जो रेट मिलता है, रेट का मतलब क्या 5% रेट, 5% का मतलब कितना 1/20, जो मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट आएगा यानी 240, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 240 इंटू 20 यानी कितना हो गया प्रिंसिपल 24 दूनी 48, 4800 क्या हो गया प्रिंसिपल। ये क्या हो गया आंसर। मैंने क्यों बोला, देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो आया है क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे आता है, ध्यान से देखो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आता है, प्रिंसिपल पे जो रेट निकालते हैं, रेट कितना है 5% का मतलब कितना हो गया 1/20,
20 और वहीं आता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड आउट हो गया। आसान है क्वेश्चन, और इस तरह से ये भी प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन था, और आप क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर है ना तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कॉमेंट जरूर करें कि वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।